गंगा क्यों आई धरती पर? स्वर्ग से धरती का उद्देश्य। मांधाता के वंशजों में कई शक्तिशाली राजा हुए। इनमें से एक था पुरुकुत्स। कई वर्ष पहले पाताल लोक पर गंधर्वों का कब्जा था। उन्होंने नागों के राजा को परेशान कर दिया और उनके गहने चुरा लिए। घिरे हुए नागों ने मुक्ति के लिए विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि वह पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करेंगे और इस तरह गंधर्वों को नष्ट कर देंगे। नागाओं ने पुरुकुत्स को पाताल में लाने के लिए नर्मदा नदी भेजी और पुरुकुत्स ने सभी गंधर्वों को नष्ट कर दिया। प्रसन्न सांकेतिक नाग ने नर्मदा को वरदान दिया, जो कोई कहता है मैं सुबह शाम नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ, नर्मदा सांप के जहर से मेरी रक्षा करो, उसे कभी सांप नहीं काटेगा। उसी वंश में राजा वाहु का जन्म हुआ। वाहु कुछ अन्य राजाओं से युद्ध हार गया और अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला गया। वहां वाहु की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वाहु की एक और पत्नी भी थी और दूसरी पत्नी ने ईर्ष्या के कारण पहली पत्नी को कोई जहर दे दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चा बाहर नहीं आया, बल्कि 7 साल तक मां के अंदर ही रहा। राजा वाहु की मृत्यु ऋषि उर्वा के आश्रम में हुई और उसकी की पत्नी भी चिता पर मरना चाहती थी, लेकिन उर्वा ने उससे कहा, रानी तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे गर्भ में एक बेटा है जो सबसे बहादुर होगा। वह कई देशों को जीतेगा और कई बलिदान देगा। अंतिम संस्कार की चिता पर मत मारो। पुत्र का जन्म हुआ और उर्वा ने बच्चे का नाम सगर रखा। उन्होंने लड़की को वेद, शास्त्र और युद्ध की कला सिखाई। जब सगर बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस पाने की कामना की। उन्होंने शत्रु राजाओं को परास्त किया और संपूर्ण विश्व पर शासन किया। सगर की 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। इन दोनों ने उर्वा से प्रार्थना की कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो। उर्वा ने उन्हें वरदान दिया कि उनमें से एक का एक ही पुत्र होगा, जबकि दूसरे के 60,000 पुत्र होंगे। ऐसा ही हुआ और केशिनी का पुत्र असमंजस कहलाया, लेकिन ये सभी बेटे काफी बुरे निकले। देवता ऋषि कपिला के पास गए और उनसे संसार को सगर के पुत्रों के बुरे कर्मों से बचाने के लिए कहा। उस समय राजा सगर अश्वमेध यज्ञ घोड़े की बलि कर रहे थे और उनके पुत्र पवित्र घोड़े के रक्षक थे। किसी ने इस घोड़े को चुरा लिया और पाताल में ले गया। सगर के पुत्रों ने घोड़े की तलाश की और पाताल तक उसका पीछा किया। उन्होंने घोड़े को पाताल लोक में भटकते हुए पाया और वहां से कुछ ही दूर उन्होंने ऋषि कपिला को देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कपिला ने घोड़ा चुराया होगा और ऋषि पर अपने हथियारों से हमला किया होगा। लेकिन कपिला की आंखों से भयानक अग्नि निकली और सगर के पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। असमंजस का एक पुत्र था जिसे अंशुमान के नाम से जाना जाता था। ये जानने पर कि यह पुत्र जलकर राख हो गया है, सगर ने अंशुमान को घोड़ा लाने के लिए भेजा। अंशुमान कपिला के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। ईश्वर प्रसन्न होकर कपिला ने अंशुमान को वरदान देने की पेशकश की और अंशुमान की इच्छा थी कि उसके चाचा स्वर्ग जा सकें। कपिला ने कहा, आपका पोता स्वर्ग से गंगा नदी को नीचे लाएगा। जब गंगा का पानी आपके चाचाओं की हड्डियों को छुएगा तो वे स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। अंशुमान का पुत्र दिलीप था और दिलीप का पुत्र भागीरथ था। वह भागीरथ ही थे जो गंगा को स्वर्ग से नीचे लाए थे। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।